मोहनलालगंज से भारतीय जनता पार्टी सांसद कौशल किशोर के परिवार का हाई वोल्टेज ड्रामा जारी है। अब सांसद की बहू ने उनके घर के बाहर पहुंचकर अपने हाथ की नस काट ली। आत्महत्या के प्रयास से पहले सांसद की बहू का एक वीडियो सामने आया था, जिसमें उसने कहा था कि मैं जान देने जा रही हूं। बीजेपी सांसद कौशल किशोर की बहू अंकिता ने उनके घर के बाहर हाथ की नस काटकर आत्महत्या करने की कोशिश की। उसको अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। इससे पहले अंकिता का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें उसने सुसाइड की बात कही थी और अपने पति आयुष पर गंभीर आरोप लगाए थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अंकिता ने वीडियो में कहा था कि मैं सुसाइड करने जा रही हूं, जिसके बाद वो सांसद कौशल किशोर के दुबग्गा स्थित घर पर स्कूटी से पहुंची और हाथ की नस काट ली। हालांकि वीडियो के बाद उसे ट्रैक कर रही पुलिस ने आनन फानन में उसको अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज चल रहा है। अंकिता ने अपने वीडियो में कहा था, मैं किसी से नहीं लड़ सकती क्योंकि तुम्हारे पापा सांसद और माँ विधायक हैं। मेरी कोई नहीं सुनेगा। मैंने आज तक किसी को तुम्हें हाथ नहीं लगाने दिया, तो मैं तुम्हें कैसे मार सकती हूँ? तुम कितना झूठ बोल रहे हो। तुमने और तुम्हारे घर वालों ने मुझे जीने के लिए नहीं छोड़ा। उत्तर प्रदेश के मोहनलालगंज से बीजेपी सांसद कौशल किशोर के बेटे आयुष का मामला पेचीदा होता जा रहा है। कई दिन गायब रहने के बाद आयुष लखनऊ के मड़ियाव थाने में पूछताछ के लिए पहुंचा। यहां पर उसने खुद को बेकसूर बताया और उसने अपनी पत्नी और उसके भाई आदर्श पर जान से मारने की साजिश करने का आरोप लगाया। करीब 2.5 घंटे तक आयुष से मड़ियाव थाने में पूछताछ की गई। इस मामले में आयुष को बंदूक देने वाले चंदन को भी नोटिस भेज दिया गया है। पुलिस के मुताबिक चंदन से भी पूछताछ की जाएगी कि आखिर उसके पास असला कहां से आया। दरअसल 3 मार्च को सांसद के बेटे आयुष पर तथाकथित हमला हुआ था, जिसमें आरोप लगा था कि उसके विरोधियों ने गोली चलवाई है। बाद में पता चला कि उसके साले आदर्श ने गोली चलाई थी और साजिश में आयुष भी शामिल था। पुलिस ने आदर्श को गिरफ्तार कर लिया था और असला भी बरामद कर लिया था। इस बीच आयुष की पत्नी अंकिता ने आरोप लगाया कि सांसद कौशल किशोर और उसका परिवार उन्हें परेशान कर रहा है। आयुष की पत्नी ने यह भी आरोप लगाया कि आयुष उसके साथ मारपीट करता था और उसके परिवार वालों ने इस शादी को मान्यता नहीं दी थी, लिहाजा लगातार उसका शोषण हो रहा था। शादी समारोह में रोटी बनाते वक्त रोटियों पर थूक लगाने वाले शख्स का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के मामले में आरोपी नौशाद पर रसूखा लगाने की तैयारी की जा रही है। दरअसल मेरठ में 20 फरवरी को एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें एक शख्स थूक कर रोटी बना रहा था, जिसके बाद पुलिस ने नौशाद नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद आरोपी नौशाद पर रसूखा लगाने की मांग की जा रही थी और अब मेरठ पुलिस ने आरोपी नौशाद पर रसूखा यानी NSA को लगाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि रसूखा की फाइल तैयार कर जिला अधिकारी को भेज दी गई है, यानी अब आरोपी नौशाद पर रसूखा लगाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। भारी विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें यूरोपीय देश नीदरलैंड्स की हैं, जहां लॉकडाउन और कोरोना से जुड़े प्रतिबंधों के खिलाफ लोगों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। कोरोना महामारी की वजह से लगातार घरों में कैद रहने को मजबूर लोगों के सब्र का बांध अब टूटने लगा है और अब यहाँ भारी तादाद में लोग नियमों को तोड़कर पार्कों जैसी सार्वजनिक जगहों पर जुटने लगे हैं। वहीं ऐसा ही नजारा नीदरलैंड्स के हेग शहर में दिखा, जहां लॉकडाउन और कोरोना प्रतिबंधों के खिलाफ 2000 से ज्यादा लोग सेंट्रल पार्क में जुटे और लॉकडाउन को तुरंत हटाए जाने की मांग की। वहीं पार्क में पहुंची पुलिस ने पहले तो लोगों को अपने अपने घरों में जाने को कहा। जब लोग नहीं माने तो भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। वहीं प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर हमला बोल दिया, जिसके बाद पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प हुई। दरवाजा तोड़कर कमरे के अंदर जाते ये पुलिस वाले किसी अपराधी को पकड़ने के लिए नहीं, बल्कि एक पार्टी को बंद कराने जा रहे हैं। तस्वीरें ब्राजील की हैं, जहां कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते सरकार और प्रशासन अब सख्ती करती दिख रही है। बंदूक की नोक पर लोगों को पब से बाहर निकालते ये वो पुलिस वाले हैं जिनके ऊपर कोरोना को रोकने के लिए बनाए गए नियमों का पालन करवाने की जिम्मेदारी है। दरअसल हाल के दिनों में ब्राजील में कोरोना मामलों की संख्या में काफी तेजी देखी गई है। हालात ऐसे हैं कि पिछले हफ्ते में यहाँ 12,000 से ज्यादा लोगों की जान इस महामारी के चलते गई है। ऐसे में पार्टी करते इन लोगों पर पुलिस की सख्ती कहीं न कहीं जायज दिख रही है। इन खबरों को विस्तार से क्राइम तक पर देखिए। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।